के माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले सभी विश्वासी जनों को मसीह नमस्कार, हम यीशु सहाय। आइए आज की हम पवित्र रविवारी आराधना को आरंभ करें। इससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करें। हे पवित्र स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बीते सप्ताह भर के जीवन में हम सबों को अपने ही धर्ममय सामर्थ्य हाथों की छाँव में रखे हैं। हम सबों की देह प्राण आत्मा की रक्षा रखवाले किए हैं और बीते रात्रि के अंधकार और अंधकार की शक्तियों से बचाते हुए प्रभु जी आज की नई सुंदर भोर को हम हर एक के जीवन में प्रभु जी जोड़ दिए हैं कि आज हम तेरी दया और अनुग्रह में होकर इस सुबह को देख पाए हैं। इसी निमित्त हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने यह पवित्र दिन हम हर एक के लिए दिया है कि इस पवित्र दिन में हम आपके सम्मुख में आएँ, आपकी स्तुति और महिमा करें और आपके वचनों की संगति करें। हाँ पिता परमेश्वर, इसी निमित्त हम इस समय अपने सभी प्रिय विश्वासी जनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आज हमारे विश्वासी जन हैं पिताजी, जो आज प्रभु यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करते हैं, हर एक के मध्य में उपस्थित हो, हर एक के मन अंतःकरण में तू आप ही हो और अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम सभी को आत्मा की अगुवाई में आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं बीते हुए समय के हर एक पाप और गुनाहों को जो हमने आपके विरुद्ध में किए हैं मान लेते हैं। यीशु के नाम में क्षमा कर और यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज की पवित्र रविवारी आराधना को हम लोग आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 15।
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर की शांतिदायक भाषा और उसकी सब भविष्यवक्ताएं गवाही देते हैं कि जो कि उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे। सबसे ऊंचा स्थानों में ईश्वर का गुणवाद होवे। प्रभु आप सबों के साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम पापियों को शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच्चा राजा और सहायक होके अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उससे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा और विश्वास रख के अनंत जीवन पावें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 2 से लेके 10 तक। और दूसरा पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 40 अध्याय पद 1 से 11 पद तक। पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 11 अध्याय पद 2 से 10 तक। उसमें ऐसा लिखा है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और जो देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो
कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। फिर तुम क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ तक दूसरा पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 40 अध्याय पद 1 से लेकर 11 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आरावा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियाँ गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंची पहाड़ पर चढ़ जा। हे इस्राएल को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबारों में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा।
मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों के क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली उठे। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह पवित्र दिन को हम हर एक के जीवन में जोड़ा है कि हम आज इस दिन को पवित्र मानने पाएँ। और इसी निमित्त पिता परमेश्वर, इस दिन को पवित्र मानने के लिए हम आपके निकट में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू आप ही अपनी पवित्र आत्मा को हम हर एक को दे और सहायता कर कि इस पवित्र दिन में हम आपके वचन की पवित्र संगति करने पाएँ और आपके वचन के द्वारा अगुवाई और मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए इस संसार के जीवन को जीने पाएँ। इसी निमित्त पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तो आप ही हम हर एक को अपनी आत्मा को दे और सहायता कर और एक मन एक चित्त कर दे कि हम एक मन एक चित्त होकर आपकी वचन को ध्यान मनन करने सकें। प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है वह है पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, पहला कुरिन्थ उसका 4 अध्याय पद 1 से लेके 5 तक। पहला कुरिन्थ उसका 4 अध्याय पद 1 से लेके 5 तक। उसमें वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों की भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरे दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम यह मनुष्य कोई न्याय मुझे परखे। वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनुष्य के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी मसीह विश्वासियों का विश्वास और आशा है कि एक दिन हम सबों को अपने पास ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अवश्य आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं ये बातें यूहन्ना 14 अध्याय के पद 3 में कहा है। प्रियो, ये बातें यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन के बारे में कही हैं, परंतु स्मरण रहे कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में हम सभी उसके न्याय सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होंगे और उस समय हम सभी छोटे बड़ों का उनके कामों के अनुसार न्याय होगा, जिसकी दर्शन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 20 के 12 पद में करता है। प्यारो, हम यह निश्चिंत ना रहें कि हम जब यीशु आएंगे
तो अब हम कहाँ होंगे? इस बात के पर हम विचार करें, विमर्श करें और गहरी मंथन करें कि जब यीशु आएंगे तो क्या हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे या हम शैतान के साथ नरक में होंगे। इसलिए प्यारो, इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें उस राज के लिए, उस दिन के लिए हम तैयारी करें कि जब वह आए तो हम उसके साथ स्वर्ग राज में हों। और इसलिए हम मसीहों के जीवन में या कलीसियाई जीवन में एडवेंट काल आते हैं कि हम इन एडवेंट कालों में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन के पुनः अवलोकन या मूल्यांकन करें कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रियो, आज तीसरा एडवेंट है और तीसरे एडवेंट के उपदेश वचन में पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थ उसके 4 अध्याय के 1 से 5 पद तक में इन सभी बातों का उल्लेख करता है। वह लिखता है, लोग हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों की भंडारे समझे। आज हम सभी अपने आप को क्या समझते हैं या क्या मानते हैं? प्रियो, वचन 2 बातों को बताता है। पहला कि हम मसीह के सेवक हैं, मसीह के सेवक और सेविका हैं, दास और दासी हैं। इसलिए कि हमने मसीह को विश्वास से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर हमें त्राण दिया है, अपना लहू बहाकर हमें उद्धार दिया है, उसने मूल्य चुकाकर हमें मोल लिया है। इसलिए हम अब अपने नहीं रहे, हम मसीह के हैं, मसीह के सेवक सेविकाएं हैं, मसीह के दास और दासियां हैं। पौलुस प्रेरित अपने पत्री प्रेरितों के काम पहला कुरिन्थ 3 अध्याय के 23 पद में लिखता है, और तुम मसीह के हो। उसी तरह पहला कुरिन्थ 6 अध्याय 19-20 में वह लिखता है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। दूसरी बात, पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भंडारी किससे कहा जाता है, भंडारी कौन है? प्रियो, भंडारी वह है जिससे के पास कुछ समय के लिए कुछ वस्तुएं या कुछ अधिकार दिया जाता है, जिसकी देखरेख और संचालन वह अपनी जिम्मेवारी में विश्वस्तता पूर्वक करे और जिसका लेखा
उसे अपने स्वामी को एक दिन देना होगा। प्रियो, भेदों की भंडारी कहने से गुप्त बातों का ज्ञान, और वह ज्ञान क्या है? प्रियो, वह ज्ञान मसीह यीशु है। पहला कोरिन्थ 2 अध्याय के 2 पद में पौलुस प्रेरित इन बातों को प्रकट करता है। वह है यीशु मसीह, वह है उद्धार का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारो, हमें यीशु मसीह की पहचान दी गई है कि हम आप बच जाएं, पर यह बात इसलिए दी गई है कि इसे हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये दायित्व यीशु मसीह हम हर एक ख्रिस्त विश्वासियों को दिया है। हम मार्कुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 15 पद में देखते हैं। उसमें यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, तुम जाकर सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये दायित्व हम हर एक ख्रिस्त विश्वासियों के लिए है। उद्धार के सुसमाचार को हम अपने में सीमित ना रखें, परंतु इस उद्धार के सुसमाचार को हम दूसरों को भी सुनाएं। यह समाचार को दूसरों तक हम पहुंचाएं, ताकि वे भी एकमात्र सच्चे यीशु मसीह को पहचाने, वे भी एकमात्र सच्चे यीशु मसीह से जीवन की आशा रखें और यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करें। पौलुस अपनी पत्री वचन 1 तीमुथी उसके 2 अध्याय के 4 पद में कहता है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसीलिए प्यारो, ये गुप्त हम सभी को परमेश्वर ने अपने वचन का ज्ञान दिया है, उद्धार का सुसमाचार को दिया है। इससे हम दूसरों को बताएं, दूसरों को सुनाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय से के 14 पद से लेके 30 पद तक को अगर हम ध्यान मनन करेंगे, उसमें एक दृष्टांत क्या कहा गया है। एक धनी व्यक्ति था जो परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को उन्हें सौंप दी। वह किन्हीं को 5 तोड़े दिया, किसी को 2 तोड़े दिया, किसी को 1 तोड़े दिया। और जब वह राजपद प्राप्त करके लौटा तो वह अपने सेवकों को बुलाकर उनका लेखा लेता है। और जो दास, जो सेवक उसके दिए हुए तोड़ों को अच्छी तरह से देखभाल करता है, विश्वस्तता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, वह उसके प्रशंसा के पात्र होता है। और जो दास अविश्वासी होकर रहता है, वह उसके दंड के भागी होता है। प्रियो, इसलिए हम सबों को सिर्फ वचन को सुनना और सुनाना केवल नहीं है, परंतु विश्वस्तता पूर्वक उसका अनुसरण
करना है, उस पर चलते हुए अपने भंडारीपन की दायित्वों को भी पूरा करना है जो हमें यीशु मसीह से मिला है, ताकि हम सिद्ध हों और परमेश्वर के निकट में हम रह सकें। इसलिए हम निश्चित ना हो, पर दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहें, परमेश्वर की दया, प्रेम और अनुग्रह का अवहेलना ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जांचता है और परखता है, और वह सच्चा न्यायी भी है। प्रियो, जब हम इस एडवेंट काल में अपना जीवन काल को व्यतीत करते हैं, तब हम केवल अपने जीवन को यीशु के जन्म पर्व मनाने के लिए ही इस एडवेंट काल को हम ना माने, वरन हम इस एडवेंट काल में उस जीवन के लिए भी तैयारी करें जो हमें इस संसार के अंत में मिलने वाला है। और प्रियो, इसीलिए आज के पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 2 से 10 पद और यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 1 से 11 पद को जब हम ध्यान मनन करते हैं, तो यह पाठ वचन हमें बताता है कि हम इस एडवेंट काल में धीरज पूर्वक सचेत और जागृत रहकर अपने विश्वासी जीवन को व्यतीत करते हुए परमेश्वर की बाट जोहें और इस ईर्ष्या द्वेष की खाई को पार कर प्रेम के चौरस मार्ग पर चले, घमंड के ऊंचे पहाड़ों को गिराकर दीनताई के समतल भूमि पर ईश्वर पुत्र के साथ उद्धार के मार्ग पर चले और परमेश्वर के सम्मुख विश्वस्त भंडारी बने रहें। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम हरेक को अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को भंडारी ठहराया है, त्राण का भेद हम सबों पर प्रकट किया है, और अब इस योग भी कर कि हम सभी विश्वास योग भंडारी ठहरे। प्रार्थना और निवेदन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हम हरेक के मन और हृदय की रक्षा अब सदा तक करते रहेंगे। आमीन। लोग अंत में दूसरा साक्ष्यवाणी से गाएंगे गीत नंबर 339, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 339। मेरा आनंद
मंडली उठे, हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का भजन संहिता 103 का 1 और 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी का अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, और जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन समूह पर दृष्टि कर जो कंगालपन और नाना प्रकार के सकैती और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया के अधीन संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधाओं, विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। हे पिता स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इस समय अपने मंडली को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिताजी, तो आप ही हमारे मंडली के एक एक विश्वासी जनों को पिता अपने धर्म में सामर्थ्य हाथों से संभाल। जिस तरह बीते हुए सप्ताह में, बीते हुए दिनों में तू आप सबों के संग साथ रहा है, उसी तरह पिताजी इस नए सप्ताह को भी जब हम आरंभ करते हैं तो आप हम हर एक के संग साथ हो ले और हम हर एक को अपने धर्म में सामर्थ्य हाथों से संभाल। आड़ो ढाल होके, आगे पीछे होके हम सबों की रक्षा रखवाली कर। जहाँ कहीं भी हम जाते आते हैं आपकी सुरक्षा हम सबों के संग साथ बनी रहे, कि हम आप ही के धर्म में सामर्थ्य हाथों की छाँव में कुशल क्षेम का जीवन को प्राप्त करें। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस कोरोना काल में पिताजी, जब हम इस महामारी समय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं पिता, हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, और इसी निमित्त हम सभी कोई तेरे चरणों में आते हैं पिता। तो आप ही अपने चरण में हम हर एक को शरण दे और अपने ही पवित्र लोह में हम हर एक को छिपा ले, कि हम तेरे पवित्र लोह के में हम सुरक्षित जीवन को प्राप्त करने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, इसी समय हम अपने मंडली के बहन सत्यंग एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिताजी गंभीर बीमारियों से पिताजी ग्रसित है। पिता तू आप उसके रोगों को जानता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी निमित्त तू अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा कर, अपने धर्म में सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, छू और उन सर से लेकर पांव तक छू कर उसे चंगाई को उसके जीवन में प्रदान कर, कि आप यीशु मसीह में चंगाई को प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाएँ। इसी समय हम आपके सुसमाचार प्रचार के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी जो दान एकत्रित किए हैं, उन दानों पर पिताजी तू आशीष दे, कि इस दान के द्वारा तेरी राज की बढ़ती होने पाए। जितने भी हमारे देने वाले विश्वासी परिवार हैं पिता, जिस भी मनोकामना से इस दान को आपके सम्मुख में लाते हैं, उनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर दे और उनके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी और कमी होने ना पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों या दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं।
उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आप सबों की रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह आप सबों पर प्रकाश करे और आप सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह आप सबों पर प्रकाश करे और आप सबों को कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।